सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता बड़ी सदाई जय। गुरु रूप शास्त्री जी आज 9वें अध्याय का पाठ जो सतगुरु महाराज जी के मुखारबिंद से सदा ही निकले हैं हर संक्रांति को, उसी पाठ को हम मनन करने जा रहे हैं, सुनन जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। राज विद्या अथवा राजगुह्य योग 34। विद्या का मतलब क्या है? राज विद्या, विद्या का राज, विद्या का भेद, और गुफिया का मतलब रहस्य, वही गुप्त रहस्य जो होता है, उसके बारे में 9वें अध्याय में जितने भी श्लोक हैं उन्होंने वर्णन किया है। बड़े प्यार से सभी गुरु महाराज जी के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं गुफिया से परम गुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं। ये जो रहस्य है, गुप्त भेद है, वो तेरे प्रति कहता हूं। और क्यों कहता हूं? क्योंकि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता। जो मैं शब्द
मुखार बिन से अपने मुख से निकालता हूं तो उसको बिल्कुल सच मानता है। क्योंकि कोई किसी को बात कहे, चाहे ज्ञान की ही बात हो, हर आदमी अपनी बुद्धि से उसको सोचता है, वो सच है या झूठ अपनी मन और बुद्धि के अनुसार उसे सोचता है। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें ही ये गुप्त भेद बताया जाता है। जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते तो फिर ऊपर ऊपर से बात निकल जाती है। ये रहस्य कहता तुम्हें इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरी बात की निंदा नहीं करता, जो मैं कहता उसको सच मानता है, क्योंकि मेरे ऊपर तेरा भरोसा है तभी तू सच मानता है, ऐसा ईश्वर कहते हैं। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप हो जाएगा। केवल जानने से ही निर्लेप हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जितनी भी विद्या है और गुफिया वस्तु है तिनका भी राजा है, और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है, और अगम पुरुष क्या? आनंदमय स्थान में जिसका वास है वो आत्मा, वो परम आत्मा अगम पुरुष है, जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, उसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, साक्षात्कार करवाऊंगा। आप जानते हैं ना साक्षात्कार कैसे किया जाता है। अब तो अभ्यास हो जाना चाहिए कि उसको कंसंट्रेट करके, मन और बुद्धि को नियंत्रण करके, अपने त्रिकुटी स्थान में गंगा जमुना त्रिवेणी जहां बैठती हैं, त्रिवेणी संगम जहां आपके अंदर भी है, त्रिवेणी संगम हीड़ा पिघला और सूक्ष्मणा, जहां पर तीनों का संगम होता है, उसी जगह पे उसका वास है। उसको ध्यान से एकाग्र मन को करके लगा के रोज 5-10 मिनट बैठो। जब आपका मन टिक जाए उस पर तो समझ लो कि आपका अभ्यास हो गया, उस बात बन गई, वो अनंतमय स्थान में आपकी प्राप्ति होगी। आप हर चीज में खुशी हर्ष महसूस करेंगे। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। जिस ज्ञान के जानने से अति अविनाशी सुंदर पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझे नहीं पाते, बार बार संसार में जमते हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान की पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है जिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है तिस पर बोल शंकर भगवान की ब्रह्मा आदि से लेकर चोटी पर्यंत जो बसे हैं वो किस भांति विराट रूप पर बसे हैं सो सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं और सबके हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता हूं, एक रूप तेरे रथ पर बैठकर तेरे साथ कौतक करता हूं। हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा है कि मेरा ऐसा विराट स्वरूप है। ये तो अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष हो, ब्रह्मा से लेकर चूंटी पर्यंत, चूंटी तक, यानी कि सबसे अदम जूनी है, जूनी कौन सी है? चूंटी। और सबसे बड़ी जूनी कौन सी है? ब्रह्मा। आत्मा जो है चूंटी में भी और ब्रह्मा में भी, यानी कि ये एक बड़ा असंख्य पक्षी बसते हैं उस, वैसे उस उनके बीच में आत्मा राम मैं हूं। ऐसा ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा, जग के भरण पोषण हारा। जितनी आपको
खान पान की सामग्री या आपकी जरूरतें हैं या आपकी इच्छाएं हैं, वो सब मैं ही पूरी करने वाला हूं। सबसे न्यारा भी मैं हूं, सबका उपजावनहारा भी। और निर्लेप कैसा हूं इसका दृष्टांत सुन। ये गुप्त बात है कि सारे काम करते हुए भी मैं निर्लेप कैसे हूं, ये गुप्त बात है। इसका दृष्टांत सुनो। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश से स्पर्श नहीं करता, हवा जो है आकाश को स्पर्श नहीं करती लेकिन रहती आकाश में ही। हवा तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही बसते हैं और मैं ही सबके अंदर बसता हूं। यानी कि वही ऊर्जा, वही एनर्जी मैं आपके अंदर हूं और आप मेरे अंदर हो, वही एनर्जी मैं ही सबके भीतर बसता हूं और सबसे न्यारा भी हूं। मुझे लेन देन भी किसी से कुछ नहीं, ऐसा निर्लेप हूं हे कुंती नंदन। जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होती। फिर इस माया और संसार का आदि भी मैं हूं। इस बात को ध्यान से समझना, जिसमें बार बार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता हूं। और ये जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख की योनि है, ये अपने नहीं माया के बस में। यानी कि मैं संसार को उपजाता हूं, सबके अंदर मैं ही हूं, मेरी ही एनर्जी, ऊर्जा, मेरी ही शक्ति सबके अंदर है, ऐसा उसने बोला है। लेकिन माया किसे कहते हैं? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि से शरीर जो मैं धारण करता हूं, उसी अनुसार अपने जो काम करता हूं, वो कर्म जो करता हूं मैं, उसी से मैं जमता और मरता रहता हूं। एक इंसान को बोलते हैं कि हे इंसान, तू जो भी कर्म करता है मन और बुद्धि के साथ, उसी से ही तेरा जन्म बार बार हो रहा है। अगर मन और बुद्धि का चेता इसमें लगा ले तो फिर तेरा बार बार जन्म नहीं, निर्लेप बन के रह। संसार के जो कार्य हैं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम करता जा, उसमें मन ना फंसा अपना। दुनिया के जितने भी काम है कर, मैं नहीं कहता कर, लेकिन लेप ना रख उसके बीच। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। ये जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख की जोड़ी, ये अपने बस नहीं, माया के बस है। जिस माया के अधीन इंसान मन और बुद्धि को लेकर चलता है, वैसा ही उसे प्राप्त हो जाता है। अगर अच्छे काम करेगा, अच्छी संगत करेगा तो अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाएगी। बुरी संगत, बुरे काम करेगा तो वही उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर ईश्वर से लेप कर लेगा तो ईश्वर और वो एक हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी एक है, ऊर्जा एक है, वही आत्मा उसी के अंदर बसी हुई है। इसलिए केवल उसका ध्यान कर, उसी के ओर मन लगा, मन का नेचर चेता उसी में ही रख। बोल शंकर भगवान की। अब अर्जुन और सुन, मैं तो संसार को बुझाता हूं, संहार करता हूं, पर इस कर्म किएगा मुझे लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि बेसिकली तो सत्ता उसी की है ना, परम आत्मा की। जो विशेष आत्मा है, परम पुरुष जिसे कहते हैं, उसी की सत्ता है। कहता है इसलिए मैं बार बार उसे पैदा करता हूं और मारता हूं, लेकिन तुम्हारे मन और बुद्धि के अनुसार। जो मेरी तुमने एनर्जी ली है, उसमें मन, बुद्धि और शरीर, ये जो तुम्हारा बना हुआ है, इसी के अनुसार तू चलता है।
अगर इस मन बुद्धि और शरीर से इसको इसकी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा, तो वापस मेरे में मिक्स हो जाएगा। जैसे अपनी इच्छा अनुसार बाहर निकला है, वैसे ही इच्छा अनुसार मेरी एनर्जी में आ जाएगा। बस ध्यान को भी इधर करना है। ऐसे नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने, बुल्ले शाह, सैयद जी, उसके जो गुरु हुए, तो गंडे लगा रहे थे प्याज, इधर से उखाड़ के उधर। बुल्ले ने कहा कि कहते क्या लेने आए हो? कहते ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूं। तो वो कहते ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है? कहते बुल्लिया रब दा की पाना इधरों फुटना दे इधर, मतलब इधर से ध्यान हटा दे और इधर ध्यान लगा। मन कर निश्चल चिता मेरे में रख। चाहे कोई भी मजहब हुआ है, सबकी एक ही बात है, सब सनातन है, इसके पीछे कुछ नहीं है। वो अपने अपने हिसाब से मन को एकत्रित करते हैं, बस, और कोई बात नहीं। बोल शंकर भगवान की। इस कर्म किए का मुझे कोई लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूं, इन सब से उदास। जो तेरे कर्म किए हुए हैं उनमें मेरा कोई हिस्सा नहीं। अच्छा भी कर रहा है तो मेरा हिस्सा नहीं है वो। तुझे अच्छाई मिल जाएगी, मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा हो रहा। निर्लेप हो, न्यारा रहे, अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है, संसार जड़ जंगम जो उपजाती है, प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के बुझाने का तुम मत जान। ऐसा ईश्वर मैं हूं। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं। मतलब ये जो देह मैंने धारण की, तुझे देह नजर आ रही है, मेरी देह है ही नहीं। मूढ़ अति ज्ञानी मुझे समझते ही नहीं। गुरु की और प्रभु की देह नहीं होती, देह होते हुए भी देह नहीं होती, हम उसको देह समझ लेते हैं, मुझे पहचानते नहीं। जो श्री कृष्ण जी प्रभु ऐसे हैं, सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं। सब भूत प्राणियों का ठाकर प्रभु हूं मैं। जो पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते हैं? सो सुन, उनकी आशा सब निष्फल है, और वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। फिर कैसे हैं? राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव हैं, वह प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं, वह कैसे हैं? तिनकी बात सुनो, तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति। देखिए, ये तो भक्ति की पावर है। जितनी जितनी पावर आपके अंदर आ जाए, आप ब्रह्म लोक में पहुंचना चाहते हैं, देवलोक में पहुंचना चाहते हैं, चंद्र लोक में पहुंचना चाहते हैं, जैसे 7 लोक ऊपर हैं पृथ्वी को लेकर, और पृथ्वी के नीचे 7 तले में लोक हैं, 14 भवन हैं, 14 लोक हैं। आप किस लोक में पहुंचना चाहते हैं? अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके उसी की तरफ आप जा रहे हैं। जितनी जितनी भक्ति ख्वाहिश रख के भक्ति करोगे तो देवलोक में पहुंच जाओगे, वहां पर अपनी ख्वाहिश पूरी करके फिर वापस लौटोगे। कई लोग ऐसे हैं जहां से वापस लौटना ही नहीं पड़ता, वही जितने 1000 वर्ष चाहो वही रह सकते हो। फिर जब आपका मन और बुद्धि करे, क्योंकि मन और बुद्धि साथ होती है, उसी को लेकर 7 जन्म लेता है, शरीर लेता है उसी को लेकर। ये ईश्वर ने 8 प्रकार की जो माया पीछे बताई, 5 अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, और 3 मन, बुद्धि और ये जो अहंकार, ये साथ में 8 प्रकार की माया। किसको लेकर आपने चलना है, ये आपने देखना है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहते श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, ऐसा मुझे पहचान कर निरंतर मेरी ही महिमा को जो गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बार बार मुझको नमस्कार करते हैं, इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति। दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार भजते हैं वो भी सुनो। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पार ब्रह्म है, अनेक रूप होकर बस रहा है, और दूसरा भेद कोई नहीं, एक है। कहां कहां है वो मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूं, ये जो नेचर है इसमें मैं हूं, जिसमें आप वास कर रहे हैं। यज्ञ भी मैं हूं। कितने यज्ञ हैं, ये हवन को यज्ञ नहीं केवल बोलते, जो आप एक एक कदम चल के ईश्वर के चरणों में आ रहे हो ये भी यज्ञ है। और जो आप एक एक दो दो कदम चल के कुसंगति में पड़ रहे हो ये कुयज्ञ, वो वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। यज्ञ भी मैं। प्रकृति यज्ञ का नाम है, तिनमें कुछ भेद नहीं। स्वाहा और स्वदा वचनों से जो कुछ भी अग्नि में होमते हो, स्वाहा और स्वदा, स्वाहा है अग्नि की पत्नी, स्वदा भी अग्नि की पत्नी है, जो समिधा जिसे लकड़ी कहते हो, उससे जो हवन यज्ञ होमते हो, जो शब्द जो कुछ भी अग्नि में होमते हो वो वचन भी मैं, जो मंत्र बोलते हो, खीर आदि से लेकर जो अन्न है सो मैं हूं। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो भी मैं हूं, विधाता भी मैं हूं, वेदों में ओंकार शब्द भी मैं हूं, ऋग यजुर साम ये वेद भी मैं हूं, उसका गति करता भी मैं हूं, सखा भी मैं हूं, निवास होने की ठहर भी मैं हूं, और संसार मेरी शरण, मैं ही सबका मित्र हूं, सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूं, और विश्व मेरे में ही लीन होता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूं। इस कारण से मेरा नाम निधि निधान है। सर्व का विनाशी बीज हूं, सूर्य होकर मैं ही तपता हूं, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूं। मैंने ही देवता अमर किए हैं, और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु दी। अब ईश्वर का इतना बड़ा विस्तार, छोटा विस्तार नहीं है भगवान का। सूर्य होकर मैं ही तपता हूं, मैं ही प्रलय लगा, मैं ही मृत्यु करता हूं लोगों की, मैं ही लोगों को जन्म देता हूं। ये छोटा विस्तार नहीं, संसार कोई छोटा नहीं है जिसको देखना कि ये आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है। देखिए एक चीज नोट करना, भगवान जो है, जो परमात्मा जिसे कहते हैं, जो बहुत ही विशाल, जिसके अधीन हम हैं बैठे, वो हमारे अंदर की एक एक बात कैसे जानता है, क्योंकि वो जो उसका ही बिंदु हमारे अंदर है, वो उसको सारी चेतनता ही है, हमें चेतनता ही नहीं। हम नहीं पहचानते, लेकिन वो पहचानता है मैं कौन सा अच्छा कर्म कर रहा हूं, कौन सा बुरा। जैसे ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है वो ऊर्जा, वो पहचान लेता है, फिर उसको बुद्धि दे देता है जो करना है। इतना बड़ी विशाल दुनिया, इतने करोड़ों अरबों खरबों लोग, और उनके मन को जानना, ये एक परम पुरुष का ही काम है, किसी और का नहीं। हमारे अंदर जो उसका बिंदु है, हम उसे पहचान कर बस हमने उसके अंदर मिक्स होना, उसके अंदर समारोह होना। वो शंकर भगवान की राम सब दे दिला दिया जाने, राम कोई न्याणा नहीं। राम सब दे दिला दिया जाने, राम कोई न्याणा नहीं। सब दे दिला दिया जाने, राम कोई न्याणा नहीं। राम सब दे दिला दिया जाने, राम कोई न्याणा नहीं। और शंकर भगवान की जय। कहता सूर्य सर्व
दानव का विनाशी बीज हूं, सूर्य होकर मैं ही तपता हूं, प्रलय भी मैं ही करता हूं, और प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूं। मैंने ही देवता अमर किए हैं। ये जो आप सत्संग भजन कीर्तन कर रहे हैं देवलोक में जाने वाले, कहते हैं मैंने ही देवता उनको अमर कर रखा है। जब उनकी इच्छा हो, अपनी इच्छा से फिर मैं उनकी ड्यूटी लगा देता हूं, वो लोगों के कल्याण निमित्त काम करता रहता है। वो देवता अपनी मर्जी से आता है। और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं तिनके सारे पाप काटे जाते हैं। ऐसी विधि से ईश्वर को पूजना कि ईश्वर ही सर्वसैया है, मैं केवल उसकी शरण में हूं, तभी सारे पाप काटे जाएंगे। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, वो अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इसी प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। ये बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं, क्योंकि उसका आना जाना फिर लगा रहता है ना कामना से। अब अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त आप सब जो हैं, मन का निश्चित चेता करके मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा स्मरण करते हैं, तिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता। अब देखो, अगर वो पहचानता ना होता, ऐसी विराट शक्ति ना होती, तो जो उसका सिमरण करता उसके चारों ओर कैसे फिरता। आप केवल आपको अपनी ध्यान अवस्था ईश्वर की तरफ करनी है। वो फिर पहरा देता है कि इसके पास कोई ऐसी नेगेटिविटी ना आ सके जो इसको भंग करे, मेरी तरफ आने को, मेरी ही ऊर्जा जो इसके अंदर है मेरी तरफ आने को उसे को रोक सके। वो पहरा देता है, पूर्ण पहरा देता है। उसका सिमरण भजन तो शुरू करो, पहरा देगा वो आपके। सावधान होकर फिरता रहता हूं, इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर तरफ चौकीदार पहरा देता है, यानी कि आपका चौकीदार बन जाता है, रखवाला बन जाता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूं। सो देख, सावधान होकर तेरे रक्त की रक्षा करता हूं, अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूं, और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूं। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूं। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूं तेरे अधीन हूं। अब तो मैं तेरी अधीन हूं, तेरी गुलामी कर रहा हूं। अर्जुन को कहीं मामूली इंसान ना समझ लेना। नर और नारायण के रूप में कृष्ण और अर्जुन ये दोनों ही हैं। इनकी भक्ति बहुत ही अच्छी, इसलिए अर्जुन को चुना था उसने। इतनी भक्ति थी अर्जुन। अब देखिए, उसका एकलव्य का अंगूठा क्यों लिया? अर्जुन से ज्यादा ताकतवर था। उसका अंगूठा किस कारण? क्योंकि उसने कौरवों का साथ देना था, अधर्म बढ़ना था। अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का साथ, क्योंकि अर्जुन धर्म का साथ देने वाला था, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे। उसका अंगूठा इसलिए लिया गया कि अधर्म ना आगे बढ़ाए। ये सारे द्रोणाचार्य जानते थे इस बात को, दृष्टि थी इनकी। वो केवल अपने बंधन में बंधे हुए थे कि मैंने इनका नमक खाया है, मैं नमक का हक अदा करके चला जाऊं इस संसार से। भगवान के हाथों ही मरेंगे ना, कोई बात नहीं। भीष्म जैसे थे, इतने गुणी, इतने विद्वान थे, लेकिन अपने अपने प्रण से बंधे हुए थे। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं, वो भी मेरी पूजा है, पर भूल कर करते हैं।
क्योंकि हे अर्जुन, सब यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ, सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे जमते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक है वो पितृलोक में जाते हैं। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है वो देवलोक में जा प्राप्त होते हैं। जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे आ मिलते हैं। कहते सीधे ही मेरे पास आ, उल्टा क्यों कान पकड़ रहा है? सीधा एक ही तरफ से कान पकड़, जो आसान तरीका है, मुझे प्राप्त कर। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूं, सो मेरी पहचान की प्रतिमा अथवा धातु की, मेटल की, जैसे चतुर्भुजी लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति साथ पुष्प पत्र जल जो भी समर्पण करते हैं, वो पैसे थोड़ी मांग रहा है। वो कहता है अपनी बस फीलिंग, अपना भाव, जिसको तू महसूस करता है वो मेरे अंदर बस कर दे। अपना भाव, भाव से भावी, भावी से प्रसिद्धता। जो भाव होगा वैसे ही आपको प्रसिद्धि हो जाएगी। जैसी भावी वैसी घटना घटे। सो अपने भक्तों के दिया हुआ प्रीति के साथ में लेता हूं। जो पुष्प पत्र जल भी मुझे कोई समर्पण करता है भाव के साथ, जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में हो गए हैं, सो सब मेरे में समर्पण कर। तिनका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूं। किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझको स्मरण करते हैं कैसे ही मैं तिनका स्मरण भजन करता हूं। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी भी किसी समय आनंद होकर मेरा स्मरण करता है। यहां पर अच्छे बुरे सन्यासियों की बात की है कि ये अच्छे लोगों की। कहता कोई बुरा हो, चोर डाकू ही हो, किसी समय आनंद होकर मेरा ध्यान कर लेता है और कहता है कि मैं तेरी शरण, मैं तुम्हारा हूं, मैं आपकी शरण हूं, उसको तू साधु ही जा। क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के, जिस प्राणी ने मेरे साथ नीचे कर लिया, सब कुछ छोड़ के मेरा ध्यान कर लिया, उसको साधु होने में फिर क्या लगता है? मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? ये बात, ये श्लोक बड़ा गहरा है कि मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जो हमने भले बुरे कर्म जो भी पीछे किए हैं, अगर इसकी तरफ ध्यान कर लिया, इसका भजन कर लिया, तो सारे पाप काटे जाते हैं। यानी कि पाप भी काटे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पापों का नाश भी हो जाता है। केवल कहता है मेरी शरण में आ जाए एक बार। जैसे लकड़ियों की फोड़ को एक और से अग्नि लगा दे तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाती हैं, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि भी होकर सिमरे, कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र, सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे। ये निश्चय जान, जो मेरे भक्त हैं तिनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है सो मेरा मुख, और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। किस कारण हे अर्जुन, अब क्षत्रिय ये मत समझना कि कोई जात से क्षत्रिय, जो किसी की रक्षा करता है वो क्षत्रिय। किसी पर जुर्म हो रहा हो, कल्याण निमित्त जो किसी की रक्षा करता है, यानी कि वो भी धर्म करता है, वो क्षत्रिय। जात से जो रोड़े रूड़े क्षत्रिय करते हैं ना, वो नहीं। जो धर्म से ब्राह्मण को है, ब्राह्मण जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है, विद्वान है। जिसको ज्ञान नहीं, चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, अगर वो शराब पीता है, मीट खाता है, बुरे कर्म करता है, तो क्या वो ब्राह्मण उससे कहेंगे? नहीं। वो तो ब्राह्मण के घर में एक जातिवाद उसने जन्म लिया, इसलिए उसे शर्मा बोल रहे हैं, बाप की जाति लगाई गई। लेकिन जो धर्म है, जो कर्म है ब्राह्मण का, वो जो करता है वो असली ब्राह्मण है। और शंकर भगवान ने मनु के
जो 4 वर्ण है उनको त्रोड़ मरोड़ के लोगों ने पेश किया है। उसने तो कर्म के आधार पे बनाया हुआ था सारा। उस मनो ही था जिसने पहले जन्म लिया, उसने कर्म के आधार पे बनाया कि ऐसे ऐसे जिसके कर्म है वो इस जाति से संबंध है, धर्म की कोई जाति नहीं। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहते हैं ब्राह्मण का पुण्य जन्म है सो मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी भुजा है, किसको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर तू मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुनो। जो कैसा मनुष्य देह है सदा ने क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है, रोगों का घर, हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण, ये तो मनुष्य देह के अवगुण है। अब इस देह की बढ़ाई सुनो। जब जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है। यानी कि ईश्वरीय ज्ञान केवल मनुष्य देह में है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है, मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आ प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह ही है, ये इसकी बढ़ाई कही है। इस कारण से हे अर्जुन, ये देह तुझे प्राप्त हुई, इस देह को पाकर मेरा भजन कर, भजन सुन, मन का दृढ़ निश्चय करके मुझ में रखकर मेरी भक्त हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, ऐसा निश्चय करके मेरा भजन कर। पार्थ ऐसा होए कि आए बसे मम लोक, मुझ में प्राप्त होए कर हर जाने सब शोक। अब देखो, आप जितने लोग मंदिर ईश्वर के चरणों में आ रहे हो, सुबह दिल करता है ना 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर जाएं और कथा को सुने, पाठ को सुने, कीर्तन भजन जाके करें, ये सारा आपका मन करता है। यही मन का निश्चय चेता उसी में लगाकर जो आ रहे हैं वो निश्चय ही ईश्वर के चरणों में उनका वास, वो सभी पापों से मुक्त हो जाए। और शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन सिमरन करो, मेरे साथ ऐसा मिलोगे जैसे पानी के साथ पानी हो जाता। इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण के कहो। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुहो योगो नाम नमो। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक बात महसूस करना, केवल हम ईश्वर के चरणों में बैठे, किसी का भी दिल नहीं करता कि इतने समय जल्दी जल्दी नहा के सुस्ती पड़ी होती है, नहा के
एक मजबूरी, अपने आप को मजबूरी में समझकर ईश्वर के चरणों में आके भजन सत्संग कीर्तन कर रहे हैं, ये समझ लो ईश्वर की गिरफ्त में है आप। जिस चीज की ये भावना है, मैं वो बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा। वो ईश्वर की गिरफ्त में आ गए हैं, वो मजबूर कर रहे हैं आपको, आप पर कृपा कर रहे हैं कि जल्दी आओ मेरे में वास करो। बोल शंकर भगवान। ये आपको पकड़ रहे, हम नहीं आ रहे, हमको गिरफ्त में रखा हुआ है, जाल में बुन के रखा हुआ है, ताले में बंद करके रखा। आओ अब जकड़े गए हो, मेरे साथ अभेद हो, मेरे में मिल जाओ। बोल शंकर भगवान। मदवादी आपको बोल शंकर भगवान। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। मेरी कुटी आदे पाग अज जाग जान गे रामांगे। मेरी कुटी आदे पाग अज जाग जान गे रामांगे। मेरी कुटी आदे पाग अज जाग जान गे रामांगे। मेरी कुटी आदे पाग अज जाग जान गे रामांगे। राम राम के प्रभु राम के, राम राम के प्रभु
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਦੋਸ਼ੀ सम्मेलन ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਭਜਨ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀਆ ਜੀ ਨੇ कपूर जी ने गाए थे, मेरी बिलनी के मेरी बेरी के झूठे बेर खाने राम आएंगे शाम आएंगे। एक उन्होंने बोला जी संता लिया सन्यास मन सन्यासी हो गए, छठ महला दी आस मन सन्यासी हो गए। मैंने यही तो याद है टी पैक साल वेरी गुड। सो गल है कि राम जूरा जी मदन जी मतलब आए ही ने पर सतगुरुदेव महाराज की है, ये निशानी है। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਲ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਪਛੜ शंकर भगवान की जय, क्या बात है। उमापति महादेव की जय। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ये सही परीक्षे गल है, जी- नहीं लौंदी है। ये परीक्षे में चीजें पसंद आई। क्या बात है। ये सेना तैयार हो रही है, कल वाली तैयार हो रही है, क्या बात है। इनको बुलाने जा रहे हैं, करोगे इन्हों हाँ किसे का साढ़े बात ही है हाँ खेत बंदे ने पोत बन जाओ बहुत तैयार हो गए हाँ टिके रहो, लगे रहो, कोई गल नहीं, चिंता ना करता ही करो, कर रहे। भरोसा रखो उन्हें पता है। ਮਦਨ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ हाँ तहसील वाले भी बैठे सारे लाले थोड़े बन गए थे, लेकिन उनकी कृपा। ने ਉਹਦੀ हरे राम